यूक्रेन जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया ब्रिज पर कार चलाकर खुद पहुंचे पुतिन, ड्राइविंग करते हुए नजर आए। पुतिन के साथ रूसी डेप्यूटी प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था, पूरी तरह से क्रीमिया ब्रिज खत्म हो गया था। उसके बाद अब पुतिन देखिए ड्राइविंग सीट पर खुद ही मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्रीमिया ब्रिज सलामत है या नहीं, क्योंकि क्रीमिया एक तरह से समीर आत्मा है पुतिन के लिए। बिल्कुल सही बात है। और क्रीमिया पर जिस तरह से अटैक किया गया था उसे लेकर दुनिया भर में ये खबर सुर्खियों में रही और अब उसी क्रीमिया ब्रिज पर पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन, खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए। ये तस्वीरें अपने आप में व्लादिमीर पुतिन की जो सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा अहम है और ताजा हमलों को अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या समझ में आता है। क्रीमिया ब्रिज पर व्लादिमीर पुतिन का पहुंचना और उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक, यूक्रेन के 10 शहरों को एक साथ निशाना बनाकर 100 मिसाइलें दागी गई हैं, बमबारी कर दी गई है, तबाही मचा दी गई है हर तरफ। अब इसके मायने क्या हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। रूस की ताकत का प्रतीक माना जाता है क्रीमिया पुल को और उस पर किया गया था अटैक। इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत गुस्से में हैं और अब उनका गुस्सा मैदान जंग में कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। पुल को रूस की शान के तौर पर देखा जाता है। ये जो तस्वीरें हैं ये इसके अपने मायने हैं। 19 किलोमीटर लंबा पुल रूस के लिए बेहद अहम माना जाता है। स्ट्रैटेजिक नजरिए से भी इस पुल की महत्ता बहुत ज्यादा है। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे के लिए यह पुल मददगार साबित हुआ है और अब यहां पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। यूक्रेन के हमले से पुल ध्वस्त हुआ, बदले में पुतिन ने यूक्रेन में 100 मिसाइलें दागी, 10 शहरों को निशाना बनाया गया, ताबड़तोड़ अटैक किए गए। पुल पर मर्सिडीज कार चलाकर पुतिन ने अपनी ताकत का एहसास कराया। संजय सॉय साहब, क्या समझ में आता है व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? क्योंकि एक तरफ उनका मर्सिडीज कार चलाना क्रीमिया ब्रिज पर और एक साथ 10 शहरों को निशाना बनाना, 100 मिसाइलें दागना, रणनीति क्या नजर आ रही है रशिया की? ये जो है इस समय में जो बात चल रही है वो है मोरल की, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। यहाँ पर जो पुतिन ने गाड़ी चलाकर ये मैसेज दिया है कि सब ठीक है, सब ठीक है, कोई मैं दबने वाला नहीं हूँ। चाहे यूक्रेन ऑफेंसिव हो रहा हो, आज हमारे रशिया के एयरपोर्ट्स पर हमला हुआ है, लेकिन आज मैं इस क्रीमिया ब्रिज पर गाड़ी चलाकर कि सब ठीक है, क्रीमिया ब्रिज सही है। और जो उन्होंने बदला लिया है, 10 शहरों पर जो मिसाइल अटैक किए हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा मिसाइल डाले, वो ये भी एक मैसेज है कि आप ये इसको मैं लाइटली नहीं लूंगा। अगर हमारा 2 जगह हमला होगा मैं 10 जगह हमला करूंगा। ठीक है, उनका मैसेज जा रहा है, ऑफेंसिव मैसेज है। लेकिन एक चीज समीर मैं और ऐड करना चाहूंगा कि यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजी में बदलाव आया है कि वो रशिया में घुस के हमला कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ज्यादातर हमले यूक्रेन जो के कब्जा वाले इलाकों में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि रणनीति सिर्फ रूस की तरफ से ही बदली नहीं जा रही, यूक्रेन भी अपनी रणनीति इस जंग के मद्देनजर बदल रहा है। क्रीमिया ब्रिज से ही TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। हमले के बाद ब्रिज पर पहुंचे थे TV9 रिपोर्टर मनीष झा। 14 अक्टूबर को ब्रिज पर हम पहुंचा था TV9 रिपोर्टर। 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज पर हुआ था हमला, यानी हमले के ठीक बाद क्रीमिया ब्रिज की कैसी तस्वीर कैद हुई TV9 भारतवर्ष के कैमरे में, देखिए। अब हम उस ब्रिज पर मौजूद हैं जहां पर कि हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है, कहां पर हमला हुआ था और किस तरह की रिपेयरिंग हुई थी। और ये देखिए ठीक सामने में जिसके लिए क्रीमिया ब्रिज को लोग पहचानते हैं, जो क्रीमिया ब्रिज की पहचान है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रीमिया ब्रिज को जाना जाता है, हम उस हिस्से से अभी गुजर रहे हैं। और इस हिस्से में देखिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने ठीक इसी जगह पर समंदर से रिपोर्टिंग की थी, बोट पर चढ़कर रिपोर्टिंग की थी। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक ब्रिज जहां से हम गुजर रहे हैं कार के जरिए, वहीं दूसरा जो हिस्सा है दूसरा ब्रिज जहां से ट्रेन गुजरती है। तो एक ट्रेन से के गुजरने का ब्रिज और एक ब्रिज है जिससे हम कार के जरिए यहाँ पर गुजर रहे हैं। और नीचे है ब्लैक सी और इस दरमियान आप देखेंगे। और ये देखिए जो बात कही जा रही थी कि पहले ये वन वे था, वन वे की जगह पे अब ये
टू वे हो गया, यानी कि एक तरफ से हम लोग आप जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ट्रैफिक भी आ रही है। तो इसी ब्रिज के एक हिस्से से ट्रैफिक की और ये देखिए यही वो हिस्सा है जहां पर कि हमला हुआ था। ये देखिए ये टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं यही वो हिस्सा है और इसी हिस्से में हमला हुआ था और इसी हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरे पर आप लगातार देख रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए क्रेन लगे हुए हैं और देखिए कंस्ट्रक्शन के और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि धमाका हुआ था, जहां हमला हुआ था, आतंकी हमला, और इस समय भी हम देख सकते हैं कि उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो रशिया की शान पर अगर जेलेंस्की की तरफ से अटैक होता है तो वाकई पुतिन इसके बाद चुप रहने वाले नहीं और जेलेंस्की को इस बात का अंदाजा था। बहरहाल मनीष की आपने ये रिपोर्ट देखी जो कि क्रीमिया ब्रिज पर हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। मनीष हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, जहां क्रीमिया ब्रिज पर पुतिन के साथ साथ अब कौन कौन साथ नजर आए। ये दो तस्वीरें आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुतिन के साथ डेप्यूटी दिमित्री रोगोजिन भी उनके साथ जब थे तो हालात को लेकर एक एक समीक्षा खुद पुतिन ने की है। पुतिन ने पुल को ठीक करने के लिए बिल्डर्स से भी बातचीत की है कि आखिर किस तरीके से यहां पर रेनोवेशन का हो रहा है काम। 8 अक्टूबर को यूक्रेनी हमले में पुल जिस तरीके से टारगेट किया गया था, तबाह हुआ था। मनीष की रिपोर्ट आपने देखी और पुल पर हमले की वजह से रूस और क्रीमिया के बीच संपर्क भी टूट गया था। बहुत क्रूशियल है मनीष ये क्रीमिया ब्रिज, लेकिन एक्शन का रिएक्शन और पुतिन अगर क्रीमिया पर ड्राइव करते हुए जाते हैं, क्या बता रहे हैं? जहां तेरी नजर है मेरी जा, मुझे खबर है कि अब आप रशिया के अंदर टारगेट करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए क्रीमिया ब्रिज पुतिन के लिए आन बान शान का तो सवाल है ही। स्ट्रेटेजिक तौर पर रूस के लिए वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जबकि क्रीमिया से सटे खेरसॉन में अभी यूक्रेन की सेना मौजूद है। तो वैसी स्थिति में क्रीमिया ब्रिज का दुरुस्त होना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लगातार रसद की आपूर्ति रूसी सेनाओं को हो सके रूस के मेनलैंड से क्रीमिया के इलाके में या फिर उससे आगे बढ़कर खेरसॉन में। लेकिन मर्सिडीज चलाकर जब वो पुल पर जाते हैं, पुल पर वो अपनी गाड़ी चलाते हुए दिखाते हैं, तो मैं कल कुछ रूसी अधिकारियों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि दुनिया भर में जो पश्चिमी मीडिया के जरिए ये बताया जाता है कि पुतिन स्वस्थ नहीं है, पुतिन को ये हो गया, पुतिन को वो हो गया, तो जरा बताइए कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति मर्सिडीज चलाकर किसी पुल पर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो उनके इस सवाल में दम तो बहुत था कि पुतिन की कंडीशन क्या है। बिल्कुल मनीष, बहुत दुरुस्त बात कही आपने। नैरेटिव दरअसल तो यही पेश करना है दुनिया के सामने, देखिए मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे कोई हिला नहीं सकता, ना मुझे कोई झुका सकता है, और इसीलिए वो खुद ड्राइव करके गए ताकि ये बता सकें कि मैं अभी इस वक्त ये क्लोज चेक कर सकता हूं जो क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया था। प्रोफेसर सतीश, आप क्या कहेंगे, क्योंकि शान का सवाल है और पुतिन के लिए क्रीमिया एक बहुत बड़ी शान है, क्योंकि इसी वजह से वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जंग में खुद मोर्चा संभालकर वहां जाकर खुद ड्राइव करके देखें कि हो क्या रहा है। बिल्कुल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने गिरफ्त में कर लिया था तो उस समय पश्चिमी देश, विशेषकर जो अमेरिका लीड है, उसके पास शायद ये विजन था लेकिन वो किसी तरह से वो कर नहीं पाया था। लेकिन आज की तारीख में जब 1 साल से युद्ध चल रहा है, अगर इसका कहा जाए तो लिंचपिन जो है वो क्रीमिया है। अगर क्रीमिया अमेरिकी कब्जे में या यूक्रेन के कब्जे में बिल्कुल अगर वो आ जाता है तो फिर पश्चिमी देशों का जो आगे का रोड मैप है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। नाटो का एक्सपेंशन भी होगा और सारी चीजें हो जाएंगी जो पुतिन नहीं चाहते। बिल्कुल, और ये ड्राइविंग सीट पर बैठकर जो पुतिन गए हैं क्रीमिया ब्रिज पर, ये बहुत कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर मिसाइल दागी है। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। आप देखिए राजधानी कीव से लेकर खेरसोन, निप्रो पर विध्वंसक अटैक किया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही हुई, तस्वीरें आपके सामने। तो 10 शहरों पर एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया गया है और अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला। हालांकि यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है कि 85% हमलों को नाकाम किया गया है डिफेंस के जरिए। तो बिल्कुल जो हमले किए गए हैं रूस की तरफ से, क्या वो रूस की बौखलाहट दिखाते हैं? क्या ये वो बताते हैं कि रूस इस वक्त इस डेस्परेशन में है कि कई यूक्रेन के शहरों को तबाह करके वो इस वक्त मोर्चा संभाल ले और उस स्थिति में पहुंच जाए कि जहां पर जीत तय नजर आ रही हो? क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर हमले किए हैं और इसीलिए
इसीलिए ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि 10 शहरों में एक साथ अटैक किया गया। जल्दी से आपको बता देते हैं, रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन में क्या कुछ हुआ है हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग शहरों में 100 मिसाइलें एक साथ दागी गई। यूक्रेन के 10 शहरों पर अटैक किया गया। कीव, खार्किव, खेरसोन, ओडेसा में अटैक किया गया। कुछ शहरों में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के कई अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए और ये बताता है कि रूस इतने गुस्से में है, यानी पुतिन इतने गुस्से में है कि वो इस वक्त कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं और रेडी टू अटैक के मोड में है। ऐसा तो नहीं मनीष, जो कि यूक्रेन सीमा पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स नजर आ रहे हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस वक्त जो रूस की या पुतिन की पोजीशन है वो ये लग रही है कि बस वो अटैक करना चाहते हैं इस डेस्परेशन में कि जीत हासिल हो सके। बौखलाहट है क्या? देखिए, बीते 10 महीनों का अगर तमाम उतार चढ़ाव को आप देखें तो अब तक अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो बहुत हद तक इसका श्रेय आप राष्ट्रपति पुतिन को दे सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी ये सब नहीं करना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसे बनती है, बिगड़ती है, इसको लेकर फिर रूस और नाटो के एक दूसरे पर कितना दबाव देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल रूस की तरफ से ये जो हमले हो रहे हैं, इसके पीछे पुतिन का पर्पस ये है कि सर्दियों में यूक्रेन की हालत इतनी ख़राब कर दी जाए कि यूक्रेन की जनता जेलेंस्की से कहने लगे कि क्रेमलिन से आप बात करो। क्योंकि बातचीत करने के लिए पश्चिमी देश बार बार यही कह रहे हैं कि जब यूक्रेन चाहेगा, यूक्रेन की मर्जी होगी तो बातचीत हो। तो मुझे लगता है कि रूस को ये उम्मीद है कि इस तरह के हमले से बातचीत के लिए बेबस होगा यूक्रेन। दूसरी अहम बात यह है कि आप देखिए कि तकरीबन एक पैटर्न है 12-13 दिन पे मिसाइल हमले का होना। तो जब 10-12 दिन बीत जाते हैं और मिसाइल हमले नहीं होते हैं तो पश्चिमी देश कहने लगते हैं कि रूस के पास मिसाइल खत्म हो गए। तो शायद रूस बताता है कि देखो अभी मेरे पास बहुत सारी और मिसाइलें हैं, बिल्कुल जरूरत पड़ने पर आप पर भी दागी जाए। पश्चिम तरफ से सेट किया गया था मनीष, जिसके बारे में आपने बताया कि अब कहीं ना कहीं मिसाइल एमुनिशन खत्म हो रहा है, लेकिन ये रूस इस तरह से स्ट्राइक करके बता देता है। शुक्रिया अभी के लिए मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रूस की मिसाइल हमले पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूस की 75% मिसाइलें हमने तबाह की, यूक्रेन ये बोल रहा है। जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूस की क्रूज मिसाइल गिराई गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूस की क्रूज मिसाइलों को गिराया गया, तबाह किया गया। बिजलवान सर ये क्या बता रहा है? 10 से 12 दिन का एक रेस्ट पीरियड आप मान के चलो, उसके बाद अचानक से पुतिन का पहुंचना क्रीमिया ब्रिज पर, 100 से ज्यादा मिसाइल वहां पर गिराना, तबाही लाना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या होने वाला है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जब जो पिछले 8-10 दिन जो इन्होंने शांति रही, वो उसमें पुतिन शायद अपने सारे जो रिसोर्सेज थे उनको एक दोबारा से मोबिलाइज करने का पूरा प्लान बना करके उन्होंने उसको इसको किया। बीच में ये बात भी आई थी कि थोड़ा शांति वार्ता की भी बात आई थी, तो शायद हो सकता है कि उसके कारण भी ये एक थोड़ा सा युद्ध विराम का कुछ एक सीन बन गया था, परंतु वो बात आगे बढ़ी नहीं। तो पुतिन ने फिर इसके लिए एक स्ट्रैटेजिकल मूव नहीं है कि बर्फ पड़ने से पहले जमीन पर हथियारों के बल पर अटैक हो रहा था, लेकिन अब उससे पहले रशियन जो एयरफील्ड पे जो अटैक हुआ, ये उसका भी एक बिल्कुल उस बारे में अगली रिपोर्ट हमारे पास है कि किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन होता जा रहा है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से पोल्टोवा रीजन में रूस ने 10 मिसाइलें दागी हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक वार पलटवार हो रहे हैं, जहां पोल्टोवा रीजन की तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के प्रमुख दिमित्री लुरिन की तरफ से भी इस हमले को लेकर कई दावे किए गए कि रूसी मिसाइल हमले में पोल्टोवा रीजन में भी भारी नुकसान पहुंचा। और हमले के वक्त टीवी9 संवाददाता पोल्टोवा में ही मौजूद थे। आशीष हमें इस वक्त कर रहे हैं ज्वाइन, टीवी9 के एडिटर डिफेंस आशीष सिंह पोल्टोवा में ही मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, हालात के बारे में बताएं कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई, किस तरीके से एक के बाद एक ये मिसाइल अटैक अब यूक्रेन की मुश्किल बढ़ाते जा रहे हैं। सुरभि, ये एक और मैसिव मिसाइल वेव अटैक था जो कि कुछ घंटों पहले, एक रात पहले हुआ है, और जिसके जो ड्यू था, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया था। और हम दर्शकों को लगातार कीव से, जब मैं था, अभी मेरी लोकेशन खार्किव है, पोल्टोवा से बाहर निकल के आ गया हूँ खार्किव। ये भी एक लोकेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक होते रहे हैं, और कल भी खार्किव के आसपास में काफ़ी ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स गिरी हैं। हम दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएंगे जस्ट कुछ ही घंटों में। लेकिन आपको बता दूं कि खार्किव और लुहांस्क स्पेसिफिकली जो ईस्टर्न रीजन है, चाहे वो खेरसोन हो, ज़ेपोरोजिया हो, वो सारा का सारा रीजन
जो रशियन कंट्रोल में है अब पॉलिटिकल रेफरेंडम के बाद में LOC सा बना हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर खिंच गई है। लेकिन जब भी हर 8 से 10 दिन में 12 दिन में कोशिश की जाती है रशिया द्वारा कि यूक्रेनियंस जो करना है, जितना करना है, जहाँ जहाँ करना है कर लें, वो एक ही दिन सारा हिसाब करते हैं, 80 से 100 मिसाइलें दागते हैं और फिर पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। तक मेरे कैमरामैन कपिल थोड़ा सा पैन करके दिखाएंगे खार्किव में। मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आप तस्वीरें देखें, खार्किव एक कोई छोटा शहर नहीं है, ये वो शहर है जिसके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अभी हम जहां खड़े हैं वो शहर के ठीक बीचों बीच और एक सिटी स्क्वायर आप कह सकते हैं वो है। लेकिन आपको तस्वीरें देख के ऐसा लगेगा नहीं। और आप तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरामैन कपिल आपको बताएंगे, पूरा का पूरा शहर ऐसे भूतहा सा, खंडहर सा बना हुआ है। ऐसा है नहीं कि लोग यहाँ पर रह नहीं रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट से राइट पैन करके आप देखेंगे कि शायद ही आपको कोई बत्ती दिखाई दे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमेजिन कीजिए सिटी स्क्वायर है और ये वो शहर है जिसके पास खुद का अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं रूस की तरफ से, खतरा भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। खार्किव पहुंच गए हैं पोल्टोवा से हमारे सहयोगी आशीष, और जब पोल्टोवा पर अटैक हुआ तो आशीष वहीं पर मौजूद थे। अब खार्किव पहुंच गए और वहां पर किस तरह की वीरानगी छाई हुई है वो उन्होंने आपको दिखाया। वहीं एक और अहम खबर, डोनेस्क में रूस ने दागी हैं 10 मिसाइलें। डोनेस्क में स्कूल और रिहायशी इमारतों को भी खासा नुकसान हुआ है। रूसी अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं भीषण अटैक का सिलसिला? ऐसा लगता है एक बार फिर शुरू हो गया है, ये क्या आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा? क्या आसार है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं मनीष और आशीष दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कवरेज दी है और स्पेशली मनीष ने जो एनालिसिस दिया है जी वो ब्रिज से बहुत अच्छा दिया है। मेरे कॉम्प्लीमेंट्स उनको। अभी संजय सोई सर ने आपको बताया था कि ये जो चेन हो रहा है ये इसलिए कि अभी ये देखिए आप अटैक जो किस लिए हो रहा है, रिएक्शन में हो रहा है। इसका रीज़न है कि पुतिन ने एक मैसेजिंग देनी है कि ऐसा नहीं है जो वेस्टर्न मीडिया फैला रहा है कि इनके पास वेपन खत्म हो गए हैं, इनके पास अभी कुछ असला नहीं बचा है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक मैसेजिंग है। दूसरी मैसेजिंग है पनिशमेंट मैसेजिंग। ये यूक्रेन को पनिशमेंट मैसेजिंग दी जा रही है कि यदि आप इस तरह से करते रहे, नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आए, आपने बात नहीं मानी, तो ये पनिशमेंट जारी रहेगी। लास्ट पॉइंट, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस समय क्या किया है, टारगेट ऑफ चूजिंग। पूरे जो इस समय विंटर्स आ गए हैं, स्नोफॉल हो रहा है, तो पूरा जो लैंड वॉरफेयर है एक तरह से हॉट पर आ गया। अब सारा एरियल, अब वॉरफेयर एरियल मैसेज के थ्रू हो गया। ठीक आप देखिए रॉकेट पॉइंट्स आपने कहे, उसी को लेकर आगे हमारे पास कोरोना एक रिपोर्ट्स बड़ी भी हैं, खबर लेकिन आ उससे रही पहले बड़ी है, खबर। खबर का हम रुख कर रहे हैं। डोनेस्क में एक चर्च को भी नुकसान पहुंचा है इसी हमले में। यूक्रेन की मिसाइल से चर्च कैसे तबाह हो गया वो तस्वीरें भी निकल कर आ रही है सामने। ये आप देखिए। प्रोफेसर सतीश, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। हम देख रहे हैं युद्ध की शुरुआत से लगातार जो चर्च है उनको निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो एक टारगेट पर हमें नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप कैसे इसको विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे? देखिए, जो आपने हेडलाइन चलाया कि पुतिन गुस्से में है, इसका भी मतलब है। मतलब इसलिए कि 23 सालों में पुतिन ने सैनिक और आर्थिक रूप से रूस को इतना मजबूत और सार्थक बनाया है कि पश्चिमी नैरेटिव के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि युद्ध के 1 साल के बाद वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गए। ये नैरेटिव में दम नहीं है बिल्कुल। आज भी पुतिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो ये नैरेटिव भी पश्चिमी नैरेटिव है, जो ये कहा जा रहा है कि चर्च और बाकी चीज़ों में पुतिन वहाँ पर पीछे हट रहे, ऐसी बातें नहीं है। सैनिक रूप से भी आज रूस बहुत ही मजबूत है। अपने कुछ ये बताने की कोशिश है कि मैं जिंदा हूँ, जिंदा मैं ताकतवर हूँ और मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत समय आना बाकी है। अब क्या कब्जे का ऐलान करने का समय आ गया है? अभी तक हम कहते हैं कि अगर आपके इलाके में लोग पहुंच गए हैं तो आप ऐलान क्यों नहीं करते हैं? लेकिन अब जो आशीष ने कहा, LOC साफ यहां पर नजर आ रही है। उस पर चर्चा करने से पहले अगली बड़ी खबर, जहां अफगानिस्तान में बड़े धमाके को लेकर ये खबर है, अफगान के मज़ार शरीफ पर धमाके को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अफगानिस्तान में फिर बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जोरदार धमाके के बाद आसपास की दुकानों को यहां पर हम देख रहे हैं कैसे
क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जो गाड़ियां सड़क पर थी उन्हें नुकसान पहुंचा है। और जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसके बारे में लगातार इनपुट जैसे ही मिलेगा आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर और ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से अफगान के मज़ार शरीफ में समीर ये बड़ा धमाका हुआ। बिल्कुल बड़ा धमाका है और सुरभि पता यह भी चल रहा है कि धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है, यानी यह धमाका काफी बड़ा धमाका है। मज़ार शरीफ इलाके को एक बार फिर निशाना बनाया गया और यह वो इलाका है जहां इससे पहले भी कई बम धमाके हो चुके हैं। संजय सोय साहब, ये अफगानिस्तान में कत्लो गारत कब खत्म हो गया? ये जब तक वहाँ पर इनकी आपस की जंग चलती रहेगी। अब वहाँ पे एक वर्चस्व चल रहा है अंदर, ISIS अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है, तालिबान अपनी जो सरकार बनी है, और तालिबान में अभी इतनी ताकत नहीं, इतना कंट्रोल नहीं है कि पूरी तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर सके। यही एक कारण है कि आए दिन हम देखते हैं जो बड़ी दुखद बात है, और आम आदमी मारा जाता है। गरीब आदमी जो आज अफगानिस्तान सेटल होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर एक हालात आईएसआईएस खुरासान का ये आपको इसमें हाथ लग रहा है, क्योंकि लगातार अटैक उनकी तरफ से अंजाम दिया। बिल्कुल यहाँ तो ISIS खुरासान जो गठबंधन है, जो गढ़ है, वो लगातार, क्योंकि वो अपनी वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। वहाँ पर यही कारण है कि वो देख रहे हैं कि तालिबान आज तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा थ्रेट लगातार आप देखिए इंपोज किया जा रहा है खुरासान की तरफ से, कि तालिबान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लगातार चैलेंज किया जा रहा है। और एक और तस्वीर ये देखिए धमाके की। नहीं बिल्कुल, और यहाँ पर सफर कौन कर रहा है? यहाँ पर कर रहे हैं आम आदमी। बिल्कुल, सतीश जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, हक्कानी नेटवर्क जैसे हम कर रहे हैं कि तालिबान 2.0 ज्यादा खतरनाक है पहले तालिबान 1.0 से, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान द्वारा निर्देशित है वो ड्राइविंग सीट पर है। तो किसी भी तरीके की सरकार तालिबान में जो है, अफगानिस्तान में जो है। मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। गुलाम अब्बास वहां से अपडेट ले लेते हैं इसी खबर पर। गुलाम अब्बास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गुलाम, बड़ा धमाका हुआ है और मज़ार शरीफ में धमाका किया गया, जिसमें बताया जा रहा है मौतें कई हुई हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। क्या अपडेट वहां से इस वक्त? जी बिल्कुल सुबह, देखें अभी तक जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये एक पैसेंजर बस थी जिसको टारगेट किया गया है, और अभी तक ये तो क्लियर नहीं हो सका कि ये सुसाइड अटैक था या प्लांटेड बम था, लेकिन 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं और यहाँ पर बॉडीज बिखरी हुई है। जो आई विटनेस से हमारी बात हुई है मज़ार शरीफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ISIS खुरासान पहले भी टारगेट करता रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी शिया जो मुस्लिम हैं उनकी मेजॉरिटी यहाँ पर है, और उनको टारगेट पहले भी किया जाता रहा है। तो आज एक बड़ा इंसिडेंट ये दोबारा हुआ है जो कि तालिबान की सिक्योरिटी के ऊपर भी एक नई चुनौती खड़ी कर देता है, क्योंकि इससे पहले जी। चलिए गुलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। पाकिस्तान से गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता बता रहे हैं यात्री बस को निशाना बनाया गया है और इस वक्त घटना स्थल से जो जानकारी उनके पास आ रही है, लाशें बिखरी हुई हैं मज़ार शरीफ इलाके में। बड़ा धमाका है ये। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज़ेपोरिजिया पर रूस का एक बड़ा बयान आया है। ज़ेपोरिजिया से हम पीछे नहीं हटेंगे, ये रूस की तरफ से कहा गया है। ज़ेपोरिजिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर भी पूरी तरह से रूस का कब्जा है, और रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी न सिर्फ यहां पर मौजूदगी है बल्कि अभी यहां से हटने का हमारा कोई इरादा है नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से तमाम तरह के दावे किए गए थे ज़ेपोरिजिया को लेकर, और अब उसका खंडन करता हुआ रूस का ये बयान। अब मैं आपसे सर जानना चाहती हूँ, रूस जितना क्रूशियल है वहां पर सुरक्षा हर लिहाज से हर वक्त बढ़ा दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वार पलटवार और साथ ही मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ये सब जानते हैं कि अलग अलग लेयर्स पर यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया क्रूशियल है। देखिए, न्यूक्लियर प्लांट की सिक्योरिटी जिसके भी अधीन है उसकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो। मिसयूज़ अगर होगा, कोई अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कोई एलिमेंट उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होगा जो खतरनाक होगा पूरे विश्व के लिए। तो ये बात पुतिन भी समझते हैं और इवन बाइडेन भी समझते हैं, सभी लोग समझते हैं। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट की सिक्योरिटी डिस्पाइट दी वॉर गोइंग ऑन, इसको बहुत जरूरी है, इसको अश्योर करना जरूरी है। और न सिर्फ ये खतरनाक होगा, अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई आंच आती है वो खतरनाक ही नहीं, भयानक होगा और विनाशकारी होगा पूरी दुनिया के लिए।